तो बड़ा एक्शन पटना पुलिस की तरफ से लिया गया है। मोकामा हत्याकांड के बाद अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार में बड़ी हलचल मची हुई है और सबसे पहले इंडिया टीवी ने आपको हर एक खबर मोकामा से जुड़ी हुई दिखाई थी। मोकामा हत्याकांड में जो पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है उसकी जानकारी दी थी। आधी रात के बाद बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। रात करीब 12:30 बजे पटना पुलिस ने बाढ़ के करगिल चौक से गिरफ्तारी की। अनंत सिंह को पकड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद अनंत सिंह को पटना लाया गया। पटना एसएसपी ऑफिस में डीएम और एसएसपी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। लगातार कवरेज कर इंडिया टीवी ने सबसे पहले रात को ही आपको ये बताया था, दिखाया था मोकामा में अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कैसे पुलिस ने करीब 150 जवानों की एक लंबी चौड़ी टीम भेजी और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अनंत सिंह के अलावा पुलिस ने उनके 2 और सहयोगियों को भी पकड़ा है, उन्हें भी गिरफ्तार किया है। अनंत सिंह के सहयोगी रंजीत राम, मणिकांत ठाकुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना एसएसपी ने यह साफ किया है कि मामले में अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब कोर्ट में पेश कर उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी। जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। ये गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक है। वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे। इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर किया गया, गिरफ्तार किए हैं, उनको कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी, जुडिशल कस्टडी भेजा। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने कहा कि सिर्फ एफआईआर की वजह से नहीं, बल्कि जांच में ये पाया गया कि पूरी घटना अनंत सिंह की मौजूदगी में हुई। मामले में मुख्य आरोपी अनंत सिंह ही है। सबूतों के आधार पर अनंत सिंह को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहां पे और वहां से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं, उनके बयान आए और जो वीडियो फुटेज आए उसमें सभी तरह से मेल नहीं हो रहा है। और ये होता भी है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, लोगों के अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है। मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में पटना के एसपी ग्रामीण समेत 4 अफसरों पर गाज गिरी है। एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग का जहां तबादला कर दिया गया, तो वहीं बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार, एसडीपीओ 1 राजेश कुमार और दूसरे एसडीपीओ अभिषेक सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और बाकी अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। ये एक्शन
लापरवाही और घटनाओं पर समय पर कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से लिया गया। चुनाव आयोग ने इस मामले में अब बिहार के डीजीपी से रविवार दोपहर 12:30 बजे तक यानी कि आज दोपहर 12 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।